हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम आपको रिकेट्स यानी कि मरासमस के बारे में बताएंगे। ये कौन सी बीमारी होती है बच्चों में और इस बीमारी से बचने का तरीका क्या है और ये किस कारण की वजह से होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि बच्चों में ये कौन सी बीमारी है और किस वजह से होती है। फ्रेंड्स, आप अगर हमारी वीडियो पे नए हैं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रैकेट्स और मरासमस क्या बीमारी, कौन सी बीमारी होती है। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिकेट्स रिकेट्स सूखा मसान रोग होता है जो कि मरासमस कहलाता है। विशेषकर ये बीमारी बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। रिकेट्स बच्चों में हड्डियों का नर्म और कमजोर होना, जो आमतौर पर अत्यधिक और लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ये बीमारी बच्चों के अंदर विटामिन डी के कारण होती है। विटामिन डी आपके बच्चे के शरीर को भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। पर्याप्त विटामिन डी न होने से हड्डियों में उचित कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। आइए फ्रेंड्स, इसके पहले लक्षणों को जान लेते हैं। लक्षण इसके होते हैं: पसलियों में विशेषकर चौथी, पांचवी और छठी पसली के बीच स्पष्ट यानी कि दिखाई देती है सूजन सूजन दिखाई देती है। कलाई तथा टखने का एनलार्जमेंट, टखने घुटने के पास मुड़े हुए, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, कमजोरी होना यानी कि टांगे टेढ़ी, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, पेट की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण उभरा हुआ पेट, तोंद जैसा पेट दिखना, दुबला पतला चमड़ी और हड्डी का ढांचा दिखना। इस कंडीशन में बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस बीमारी में बच्चे को बार बार बुखार आने लगता है और सूखी खांसी जैसे लक्षण भी दिखते हैं। अब यहाँ दोस्तों, इसके कुछ कारण जान लेते हैं, किन कारणों की वजह से ये बच्चों के अंदर बीमारी पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन हो जाती है बच्चों के अंदर, जैसे कि एक हड्डियों का ढांचा सा रह जाता है और खाल और ढांचा, मतलब बच्चे बहुत ही कमजोर, दुबला पतला और हड्डियां साफ उसकी नजर आती हैं, पसलियों की हड्डियां। और पसलियों की हड्डियों के नीचे छठी, पांचवी छठी पसली के तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर हल्की सूजन भी दिखाई देती है। अब यहाँ पर इसके कारण को जान लेते हैं। जब माँ को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उसके दूध से शिशुओं को विटामिन डी की कमी की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि माँ की दूध में अगर माँ के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो उसको बच्चे को अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है। गर्भ अवस्था के अंदर एसिडिटी की शिकायत होना, ब्लड की कमी होना, इस तरीके की समस्या होने पर भी इस बीमारी की संभावना होती है। आहार में विटामिन डी या कैल्शियम को शामिल करने से आमतौर पर इस बीमारी से जुड़ी हड्डियों की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। चूंकि रैकेट्स बच्चे की हड्डी के सिरे और प्लेट्स पर बढ़ते टिश्यू के क्षेत्र को नर्म कर देती हैं, इसलिए ये हड्डियों में डिस्ट्रॉयशन पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से हाथ पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं, कलाइयां टेढ़ी हो जाती हैं, घुटने यानी कि टांगों के टखने तक टेढ़े हो जाते हैं। आपके बच्चे के शरीर को भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने बच्चे के शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं दे पाते हैं या नहीं मिल पाता है, उसके शरीर को विटामिन डी का सही तरीके से उपयोग करने में समस्या होती है, तो रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। कभी कभी पर्याप्त कैल्शियम न मिलने या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी जिन बच्चों को इन दो सोर्सेज से पर्याप्त होती है, यानी कि विटामिन डी की जो कमी होती है वो किस सोर्सेज से मतलब आसानी से प्राप्त होती है, वो उसको जान लेते हैं। तो विटामिन डी, जिन बच्चों को विटामिन डी की पर्याप्ति यानी कि विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको किस तरीके से विटामिन डी मिल सकती है, तो वो जान लेते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी, आपके बच्चे की त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पाद करती है, लेकिन विकसित देशों में बच्चे बाहर कम समय देते हैं,
वो सनस्क्रीन का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो कि सूर्य की किरणों को रोकता है, जो त्वचा में विटामिन डी के उत्पाद को बढ़ावा नहीं दे पाता है। तो आपने ये देखा होगा दोस्तों कि आजकल जो कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे बच्चों को सनस्क्रीन लगाई जाती है, उनके शरीर पर या चेहरे या हाथों पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये विटामिन डी जो हमारी सूरज की रेज़ यानी किरणें होती हैं, वो हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं दे पाती हैं, इन कारणों की वजह से। तो आइए फ्रेंड्स अब ये जान लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या-क्या खाना चाहिए जिन लोगों को रिकेट्स की बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा देखी गई है और कहीं हद तक ये बड़ों में भी हो जाती है, यानी कि एडल्ट में भी देखी जाती है। तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इसमें खाने की कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जिससे कि हमें विटामिन डी हमें मिल सकता है। तो वो भी जान लेते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स भोजन में मछली का तेल, अंडे की जर्दी और वसा युक्त मछली जैसे साल्मन मछली हो गई, मैकरल हो गई, विटामिन डी इसमें विटामिन डी भरपूर होता है। विटामिन डी को कुछ खाद्य पदार्थ और यानी कि पेय पदार्थों से भी पाया जाता है, जैसे दूध, अनाज और कुछ फलों के रस से भी विटामिन डी का पर्याप्त मिलता है, यानी कि विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं। रैकेट्स को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा ऐसे खाद्य पदार्थ खाए जिनमें नेचुरल रूप से विटामिन डी होता है, जैसे वसा युक्त मछली जैसे साल्मन हो गई, ट्यूना हो गई, ट्यूना मछली है, तेल और अंडे की जर्दी हो गई। विटामिन डी इससे जो विटामिन डी है वो भरपूर होता है इन चीजों में, तो ये हमारे बच्चों को और हमारे शरीर को इन चीजों से विटामिन डी अच्छा मिल जाता है। अब जैसे अनाज हो गया, अनाज में क्या-क्या विटामिन डी से भरपूर होता है, तो अनाज हो गई, रोटी हो गई, दूध हो गया, संतरे का रस हो गया, इसमें क्या होता है कि विटामिन डी ये भरपूर होता है, इसमें अच्छी कैपेसिटी होती है विटामिन डी की। तो ये हमें लेते रहना चाहिए और इसकी वजह से हमारे शरीर को विटामिन डी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि अक्सर करके यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने की वजह से बच्चों में भी रिकेट्स की बीमारी देखने को ज्यादा मिलती है। तो इसमें गर्भ अवस्था के दौरान लेडीज को डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में खुराक लेते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे पे और खुद पर भी असर न पड़े, गलत प्रभाव न पड़े। डॉक्टर का कहना यह है कि सभी शिशुओं को प्रतिदिन यानी कि बच्चों को प्रतिदिन 400 आईसीयू यानी कि 400 आईसीयू जो होता है 1 ml के बराबर होता है, ये इंटरनेशनल यूनिट होता है जो 1 ml के बराबर होता है। तो 1 ml विटामिन डी मिलना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे दूध पीते हैं उनको कम से कम 1 ml विटामिन डी की खुराक मिलते रहनी चाहिए, यानी कि दवा देते रहनी चाहिए, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी ना हो। क्योंकि मानव दूध में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए केवल स्तनपान कराने वाले शिशुओं को प्रतिदिन विटामिन डी की खुराक लेनी चाहिए। बोतल से दूध पीने वाले कुछ शिशुओं को बच्चों को भी विटामिन डी की खुराक की आवश्यकता हो सकती है, यदि उन्हें उनके फार्मूले से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो हड्डियों में कमजोरी आने की संभावना हो सकती है। काली त्वचा वालों को सूरज से विटामिन डी की मात्रा कम मिल पाती है। उसका कारण क्या होता है? काली त्वचा में मेलानिन नामक पिगमेंटेशन अधिक होता है, जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का उत्पाद करने की त्वचा की क्षमता कम पड़ जाती है। गर्भ के दौरान मां में विटामिन डी की कमी, गंभीर विटामिन डी की कमी वाली मांओं से पैदा होने वाला बच्चा रिकेट्स के लक्षणों के साथ पैदा हो सकता है या जन्म के कुछ महीने बाद भी इसको रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गर्भ अवस्था के दौरान, जैसे कि हमने अभी बताया था कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को विटामिन डी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, यानी कि मात्रा ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे कि विटामिन डी की मात्रा पूर्ति यानी विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। जो बच्चे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां धूप कम होती है, उनमें भी रैकेट्स की अधिकता यानी कि रैकेट्स का खतरा भी अधिक हो जाता है, देखने को मिलता है विटामिन डी की कमी होने के कारण। फ्रेंड्स, लोगों का मानना यह है कि मां के दूध में काफी अच्छा विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है केवल मां के दूध में रैकेट्स को रोकने के लिए पर्याप्त विटामिन डी नहीं होता है। जिन शिशुओं को केवल स्तनपान कराया जाता है उन्हें विटामिन डी की
बूंदें यानी कि विटामिन डी की सिरप या सस्पेंशन दी जानी चाहिए या माँ को विटामिन डी से भरपूर आहार देना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इसके आप ये जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। रिकेट्स और मेरास्मस को रोकने के लिए इसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो इसमें दवाई जो दी जाती है, वो है कैल्सिनोल एफ, बीकासोल, ऑस्टोकैल्शियम बी12 और फेराडोल। ये दोस्तों कुछ मेडिसिन है जो इस बीमारी में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड